दूरी सूत्र पढ़ना। क्या है? दूरी सूत्र पढ़ना। ये दूरी सूत्र क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को निकालना। समझ में आया ना? अब मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ पे बी है। एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखा है ना। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींची गई है उसकी लंबाई कितनी है, समझ में आ रहा है ना, वो निकालना। अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी निकालनी है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए देखिए ये निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा इधर। अब मान लेते हैं क्या कि ये बिंदु जो है यह कुछ ना कुछ इसका निर्देशांक होगा। क्या होगा? निर्देशांक बिंदु कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लेते हैं इसको x1 और y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो ये जो है हम लोगों को क्या करना है, इसके बीच का दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है। क्या होता है वो देखिए। जैसे a और b का दूरी निकालना है तो ए बी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ये होता है। अब हम लोगों को जानना है कि ये होता कैसे है। क्या? अब ये जानना है कि ये होता कैसे है। तो अब निर्देशांक जो किसी का होता है वह अक्ष पर होता है। किस पर होता है? अक्ष पर होता है। एक्स अक्ष और कार्तीय तल पर होता है। कहां पर होता है? कार्तीय तल। अब मान लीजिए क्या यहाँ ये जो है आप देख रहे हैं y अक्ष है और ये x अक्ष है कि नहीं? ये x अक्ष हो गया और वो क्या हो गया? y अक्ष हो गया। इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं x अक्ष। कोई दिक्कत? अब देखिए ये बिंदु को देखना है कि ये है कहाँ और ये बिंदु कहाँ है। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम क्या करते हैं, इस पर बैठा लेते हैं x1, उसके बाद x2, इसी तरह से x3, डॉट डॉट जाते रहेगा। समझ में आ रहा है ना? इस पर बैठा लेते हैं y1, y2, y3, इस प्रकार से ग्राफ पर जाता रहेगा। कहीं दिक्कत? अब चलिए देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस प्रकार से मिला देते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है ना? तो चलिए ये मिला दिए। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं। हो गया। ये ए बी है, इसको मान लेते हैं क्या? सी। कहीं दिक्कत? इसको भी कुछ मानिएगा तो मान लीजिए डी ई या पी क्यू मान लीजिए, इसको पी इसको क्यू। देख रहे हैं ना? अब यहां से देखना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है? x1। क्या है? यहां से यहां तक का दूरी x2, यहां से लेकर यहां तक का दूरी x3, यहां से यहां तक का दूरी x1, यहां से यहां तक का दूरी x1। बिल्कुल गलत बात है। ये देखिए जो भी दूरी मापा जाता है कहां से? मापा कहां से जाता है? मूल बिंदु से। कहां से? मूल बिंदु क्या होता है? जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो होता है मूल बिंदु। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? मूल बिंदु से। अब देखते हैं मूल बिंदु से ये दूरी है x1 और मूल बिंदु से ये है कितना? x2। यहाँ से यहाँ तो पता है, फिर यहाँ से यहाँ पता है, तो यहाँ से यहाँ तो हमको मालूम नहीं ना है। तो मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा। देख लीजिए थोड़ा सा, ये दूरी मान लेते हैं हम है कितना? 20। ये दूरी यहां से मान लेते हैं ये 5। कितना है? तो अब यदि हम यहां से लेकर यहां तक का दूरी पूछें आप लोगों को तो क्या कहिएगा आप लोग? कितना है? 20 कैसे है? ये पूरे यहां से यहां तक ना 20 बोले हैं आपको। ये पूरे हो गया 20, यहां से लेकर के यहां तक 20 है और यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 5 है। तो अब आप लोगों को कहा जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है? ये कितना है? ये पूरे हो गया ना 20। 20 में से यदि ये घट जाए तो ये बचेगा ना? कहीं दिक्कत नहीं? समझ में आया? आ गया। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 है। तो यहाँ P से लेकर Q तक का दूरी क्या होगा? x2 माइनस होगा। ये हो गया x2 माइनस x1। कहीं प्रॉब्लम? अब चलिए फिर देखिए यहाँ आइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है? y1।
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी y2। अब ये दूरी निकालना है तो ये पूरे में से ये घट जाएगा ना, तो y2 में से y1 को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। y2 में से y1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब देखिए x2 माइनस x1 जितना है उतने तो ये समांतर है तो होगा ना, ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। कहीं प्रॉब्लम किसी को भी? अब चलिए देखिए यहाँ पे ये समांतर, ये जो है समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना है, आधार और लंब दिया हुआ है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये देख लीजिए ए बी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी बीसी ले लीजिए या एसीए ले लीजिए, एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होगा क्या? ए बी का मान देखिए दिया हुआ है, नहीं है, तो ये ए बी स्क्वायर हो गया बराबर एसी का मान, ये देखिए ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस बीसी का मान देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इधर कौन चीज में है? स्क्वायर में, उधर जाएगा तो रूट में। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही ना सूत्र हम लोग को पढ़ना है। इसी सूत्र पर दूरी सूत्र इसी को कहते हैं, और इसी सूत्र पर ये पूरा चैप्टर बनेगा। कौन चैप्टर? 7.1। समझ में आया ना? इसी दूरी सूत्र पर टोटल सवाल बन जाएगा। त्रिभुज देगा तो उसका भुजा कहेगा निकालने के लिए, तो भुजा कहेगा निकालने के लिए तो उसका शीर्ष बिंदु दिया रहेगा। जैसे ये बिंदु दिया हुआ है ना, ये बिंदु दिया हुआ है कि नहीं? तो इसी प्रकार से बिंदु दो को दिया रहेगा, हम लोगों को उसका बीच का दूरी निकालना है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, जैसे कि कह देगा क्या, P का निर्देशांक है 2 4 और Q का निर्देशांक दे दिया -2 और 5। ठीक है, तो कहेगा PQ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, PQ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो PQ जो निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये ना जानना है कि इसमें x2 और x1, y2 और y1 है कहाँ, नहीं। तो ये देखिए पहला जो होता है ना वो x होता है, और दूसरा यानी भुज, ये इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि। तो भुज को x से सूचित किया जाता है और कोटि को y से। तो ये देखिए x पहला लेंगे तो ये x1 y1, ये हो गया x2 y2 हो गया ना। तो x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 और ये हो गया x1। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 तो -2 और फिर माइनस x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये हो गया आपको कितना, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया, 4 गया, 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर, इसके बीच का दूरी निकल गया कितना, रूट अंडर 17। नहीं समझ में आया? बीच का दूरी कितना निकल गया, रूट अंडर 17। क्या इस प्रकार का सवाल आप लोग बना सकते हैं? कहीं दिक्कत नहीं है। उदाहरण में कुछ भी दे देगा, उदाहरण, अब देखिए उदाहरण के जैसा कोई भी सवाल बिंदु दो को दे देगा। अब देखिए आप लोग को ऐसा भी दे सकता है, ये त्रिभुज दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कह दिया 2 4, यहाँ पे कह दिया 5 3, क्या कह देगा 5 3, यहाँ कह दिया 2 और 6। समझ में आया ना? ये दे दिया, आप लोगों को कहेगा कि त्रिभुज की भुजा का लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? त्रिभुज के भुजा की लंबाई। ये मान लेंगे ए बी सी, तो निकालना है ए बी बी सी और ए सी। कैसे निकालेंगे? तो इसके बराबर x2 x1 ये, x2 ये, y1 ये, y2 ये,
फिर ये कहेगा तो x1 x2 y1 y2। नहीं समझ में आ रहा है? इस प्रकार से मान के हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? बन जाएगा ना?